हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं बना रही चिकन का सालन। देखिए ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ मैं। फिर इसमें जाएंगे मसाले। देखिए इसमें है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, गरम मसाला और नमक। इसमें डालेंगे चिकन में मसाले। फिर जाएगा एक वाटी दही। देखिए एक वाटी दही डाली मैं इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे। चिकन का सालन थोड़ा अच्छा भी बनता है, बच्चों को पसंद आता है, बेटे को पसंद है, खास बेटी को पता क्या पसंद नहीं। मेरे बच्चे भी खाते हैं और मेरे पड़ोस में भी तबीयत ठीक नहीं, उनको भी देने का है, इसलिए मैं थोड़ा 1 किलो भर चिकन है, 1 किलो भर चिकन का सालन बना रही मैं। देखिए अभी मैं इसको ढक दूंगी एक आधा घंटे के लिए। फिर बना लूंगी मैं दूसरा काम करने का है। फिर उसका कांदा काट कर बेरेस्ता बनाने का है। फिर खोपरा कट करने का है। पहले इसको मैरिनेट करके रख देंगे एक आधा घंटा पौना घंटे के लिए। इसको चाप को रखते हैं। देखिए रख दी मैं चाप। देखिए मैं इधर खोपरे को भून ले रही हूँ। जलेबी इधर है, कांदा फ्राई करती हूँ। इसमें जाएगा तेल कढ़ाई में। कांदा थोड़ा मैं ज्यादा कट कर ली हूँ, मोटा मोटा कांदा था वो। कांदे को थोड़ा फ्राई कर लेने का, नहीं से निस्सा भून लेने का। देखिए कोपरा भून लिए अभी मैं। ठंडा होने रख देंगे अभी। जो एक आधा जले नहीं, वो कड़वा होता है, निकाल लेने का उसे। ठीक है, अभी कोपरा भुनेगा, निकाल लूंगी अभी मैं। नहीं तो ज्यादा कड़वा काला काला होता है, कड़वा लगता है। अच्छा गरम हुआ एकदम कड़क तेल। जैसा प्याज डालेंगे ना वैसा तेल ठंडा होता है, इसलिए कड़क तेल ना पूरी डालूंगी मैं। इसी तरह प्याज फ्राई हो गई है, अभी निकाल लेंगे। अभी प्याज को निकाल लेते हैं। पूरी इसमें डालेंगे, छान के निकाल लेते हैं, इसको 5 तेल निकाल के तो। कितने भी अभी जाएंगे खड़े मसाले। सब खड़े मसाले जो भी लगे नहीं सब डालूँ मैं, थोड़े थोड़े डालूँ, क्योंकि मसाले हो जाए तो एक तो बच्चा को अच्छा लगता है। थोड़ा तेल निकाल ली ना, कुछ ज़्यादा दिख रहे। अब इसमें जाएगा चिकन। चिकन छोड़ेंगे इसके अंदर तेल में। ठीक है, चिकन को नीचे ऊपर कर लेंगे। अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे पहला। देखिए मैं खोपरे को पीस लिए। खोपरा अपनी जितनी मर्जी है ना उतना डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। जिससे ग्रेवी जो सालन जरा ज़्यादा लगता है ना वो डाल सकते हैं, प्याज की ज़्यादा, खोपरा की ज़्यादा। देखिए चिकन अच्छी तरह से भून गया है, अभी कितना अच्छा तेल भी छुट रहा है साइड से, एकदम सोनी बुल रही घर में।
तो और अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। जितना भुनेंगे ना और अच्छा बनता है सालन। इसके भी जाएंगे मसाले में जो प्याज जो टुकड़ा भुना हुई, लेकिन अभी अच्छी तरह से टुकड़ा भुन गया है। तो प्याज भुने क्या ये अच्छी तरह से चिकन भुने, अभी ये डालेंगे प्याज। इसे प्याज को भी इस मसाले के साथ चिकन के साथ भून लेंगे अच्छी तरह से। फिर इसमें जाएगा टुकड़ा, ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जाएगा पानी। अब चिकन नरम होने का है, चिकन पूरी तरह से नरम हुआ नहीं। थोड़ा पानी डाल दी। देखिए चिकन अभी निकाल लूंगी मैं दूसरे कुकर में। इस तरह डालेंगे। ये बहुत टाइम लगता है इसमें बनाने के लिए। देखिए अभी मैं कुकर में निकाल दी। अभी इसमें लेंगे कोयले का धुआं। इसमें डाले कोयला, उसमें जाएगा अभी घी डालेंगे। फिर अभी लेंगे सिट्टी में। देखिए अभी मैं कुकर उतार के नीचे उतार देंगे। सिट्टी भी गई इसकी। हाँ सालन तैयार हो गया है। एकदम सूखा बनाई हूँ। बच्चों को सूखा थोड़ा फर्क भी हुआ नहीं लगे पहचानता ही। जरा थोड़ा कच्चा लग रहा है। सूखा लग रहा है। नहीं सूखा लग रहा है, कच्चा लग रहा है। चालू से इसलिए क्या है, मैं बनाती एकदम टेस्ट करता नहीं, उनको बरोबर समझता है ये बदल हुआ अगर वो